तो ये थी भाई नंबर सिस्टम की बात। उम्मीद है आप लोगों को नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके सामने खुला हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ी एनसीईआरटी की बुक की भी बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक सभी के पास होगी, तो देखा होगा आपने इस तरह की लड़की के ऊपर चलते हुए। तो इसका क्या लॉजिक था मैं समझा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, 2-3 पेज आपको ना पढ़ने पड़े। यहाँ पर था कि एक लड़की घर से निकली, उसके पास एक बैग था। तो बैग में यहाँ का वाला सिस्टम समझा रहा हूं। तो उसके पास एक बैग था, तो उसने क्या किया कि वो जैसे ही रास्ते में जा रही थी तो उसको जो है ना 1 2 3 4 5 नाम के नंबर मिले। अच्छा 1 2 3 4 5 जो नेचुरल नंबर होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि क्लास में बच्चे कितने आप काउंट करो, तो आप 0 से नहीं स्टार्ट करते हो, आप कहां से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसी तरह से ये लड़की घर से निकली, तो इसको जो नंबर मिल गए इसने 1 2 3 4 5 उठाए और अपने झोले में डाल लिए। इस तरह से यहाँ पर दिया गया, इसका ये बैग है, इसमें डाले, इसने ऐसे डाल रही है। तो 1 2 3 4 5 इसने डाले इसमें। तो ये सब नंबर कैसे थे, नेचुरल नंबर थे। फिर ये थोड़ा आगे और बढ़ी तो इसको 0 मिल गया, तो 0 इसने इसमें डाल दिया। अब ये जो गठरी थी इसकी, अभी बैग था, ये नेचुरल नंबर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया भाई, होल नंबर बन गया। क्योंकि जिस नंबर की लिस्ट में 0 और इंक्लूड कर दो तो वो होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर इसके पास हो गया। फिर ये और आगे बढ़ी। अच्छा होल नंबर के बाद ये थोड़ी सी और आगे बढ़ी, तो इसको क्या मिल गया, निगेटिव नंबर और मिल गए, -1 -2 -3। तो जैसे ही इसे निगेटिव नंबर मिले तो उसी वाले बैग का नाम चेंज हो गया। पहले नाम था उसका नेचुरल नंबर, फिर उसका नाम हो गया होल नंबर। उसके बाद में जैसे ही इसने माइनस के नंबर डाले तो ये इंटीजर हो गया। क्योंकि इंटीजर कैसा होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो अब इंटीजर है, इंटीजर को आई से डिनोट करना चाहिए, लेकिन यहां पर किससे डिनोट कर रहा है, जेड से। उसका लॉजिक सीधा सा दिया है कि जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जाइलिन, यानी कि जाइलिन से लिया गया, जिसका मतलब होता है काउंट करना या गिनती करना। तो हमारे केमिस्ट्री में या मैथ में बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो दूसरी कंट्रियों से लिए गए, तो उनके जो सिंबल है या पहला जो वर्ड है वो किससे, उसी से इसको क्या नाम, उसे प्रतीक इसका मान लिया जाता है या फिर नाम उसका यूज किया जाता है। इस तरह से केमिस्ट्री में भी बहुत आपने देखोगे। तो ये माइनस के नंबर इसके पास हो गए। फिर उसके बाद में ये और आगे बढ़ी तो इसके पास क्या हुआ, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारा कुछ अब इसके बैग में हो गया है। अब हम इसके बाद चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। देखिएगा नेचुरल नंबर के बारे में मैंने आपको पहले से ही समझा दिया, नंबर सारे के बारे में मैंने आपको क्लियरली पहले ही बता दिया था। नंबर के बारे में बात कर लेते हैं और एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज आपको गिवन है, बस आपको बताना है कि ये जो मैंने समझाया था इसके अकॉर्डिंग क्या चलेगा। तो यहां बात करते हैं, इज 0 रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल 0। भाई सीधी सी बात ये कर रहे हैं कि क्या 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम यहां पर नेक्स्ट पेज लेते हैं और आपको समझाते हैं। क्या चल रहा है सरकार, अच्छा हाँ भाई, नेचुरल नंबर की बात करो या होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, यही तो होते हैं होल नंबर। यहां पर क्वेश्चन है कि इज 0 रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है। सीधी सी बात, क्वेश्चन क्या था कि रेशनल नंबर होता है वह नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, वेयर Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमने ऐसे लिख दिया 3/0, इसका मतलब ये रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका हो जाता है 0 तो वो नंबर इनफाइनाइट बन जाता है। तो इसीलिए अब 0 अगर ऊपर है तो नीचे, तो अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका 1 मान लेते हैं। फ्रैक्शन आपने इस टाइप के सीखे थे ना, 1 होल 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 2, इस टाइप के आप सभी ने सीखे होंगे। तो वही लॉजिक होता है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका 1 माना, इसका भी 1 माना, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1। तो ये नंबर आप देखिएगा सारे बन गए किसके, P/Q के फॉर्म में भी बन गए, और Q इज नॉट इक्वल 0 मतलब डिनोमिनेटर किसी का भी 0 नहीं है। तो यहां पर आते हैं अब हम, इज 0 रेशनल नंबर। अब इसको P/Q के फॉर्म में जब हमने लिख लिया है, एक चीज ये बताओ तो ये रेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ, रेशनल नंबर हो गया भाई। तो यस आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, यस। 0 कैसा है, रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यस लिख सकते हैं। कहां पे लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है इसको ही लिख दो, 0/1 हो गया P/Q के फॉर्म में। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल भाई। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यानी कि अगर हमें 2 नंबर के बीच का नंबर पता करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, किन्हीं 2 नंबरों के बीच का नंबर अगर हमको पता करना है तो फॉर्मूला होता है a + b/2।
यहां से क्या होता है, बीच का नंबर मिलता है। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि 3 और 4 के बीच का नंबर हमको मिले, बिल्कुल मिडिल वाला। तो भाई लॉजिक सीधा है, क्या करो 3 + 4 करो अपॉन में 2 करो। 4 3 जा कितना होता है, 4 और 3 7 होता है, 7/2 करोगे 3.5 आ जाएगा, 3.5। सीधी सी बात है कि 3 और 4 के बीच में क्या होगा, 3.5 ही तो होगा। लेकिन जब ज्यादा पूछे, यानी कि एक से ज्यादा 2 3 4 5 पूछे, तो क्या करना होगा, तो करने का भाई सीधा लॉजिक है। नए पेज पे चलते हैं। यहां पे पूछा गया क्या, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमको कितनी पता करनी है, 6। कितनी पता करनी है, 6 नंबर जब पता करने हैं तो जितने पता करने हो उससे एक ज्यादा, यानी कि n+1 वाला रूल लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं, n+1 नंबर जो है उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको जितने भी पूछे उतने ही आएंगे। तो यहां पर पूछा गया फाइंड द 6 रेशनल नंबर, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका करेंगे, 7 का। तो हमने यहां पर लिख दिया 3, यानी कि देख लो, तो देखिए यहां पर 3 और 4 के बीच के हमको 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो हमको जब 6 की जरूरत है तो हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में 7 बनाएंगे डिनोमिनेटर। यहां तक बात क्लियर है, 7 का। अब यार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अरे हो जा भाई मेरे, हो गया, ठीक है। तो यहां पे भी किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 का ऊपर 7 का नीचे। यहां तक बात क्लियर हुई, सिंपल सी बात है। 7 3 जा कितना होता है, 21/7, 7 4 जा 28 और अपॉन में 7। इनके बीच नंबर हमको 6 पता करना है, फिक्स 6 ही आएंगे। देखो 21 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 ही तो पता करने थे। तो उम्मीद है आप लोगों को इसका भी आंसर समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल, 6 पूछे, 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन बनता है उसके बाद में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बढ़ते क्रम में बढ़ाते चले जाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में होता है, नहीं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, और कभी कभी न्यूमरेटर के होता है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। भाई ये कैसा फ्रैक्शन फॉर्म में है, कैसा है, 3/5 है और 4/5 है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब यहां पर एक लॉजिक की बात करता हूं कि अगर आपको बिल्कुल फिक्स चाहिए 5, तो आप 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो, जो आंसर आपका आएगा वो टीचर कोई नहीं काटेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा आंसर सीट से मैच करे एनसीईआरटी वाली से, तो एनसीईआरटी वालों ने क्या करा है, 10 का मल्टीप्लाई किया है दोनों में, और जिससे 10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर जो निकल के आएंगे बीच वाले वो 9 निकलेंगे। तो फिर इन्होंने 9 ना लिख के लिखे 5 है। यहां तक बात क्लियर है। तो कई बच्चे फिर क्या करेंगे, आंसर सीट से आंसर मिलाएंगे। तो मैं वो वाला क्वेश्चन आंसर इसका सोल्यूशन निकालता हूं जिसमें आंसर सीट से मैच करे। वैसे 6 से करोगे तब भी ठीक है। अगर आपने यहां पर मल्टीप्लाई 6 अपॉन में भी यहां पे भी 6 कर दिया, 6 अपॉन में 6 करे, और कोई बच्चा यहां पर भी 6/6 करे, यहां से भी जो आंसर निकलेगा वो बिल्कुल ठीक निकलेगा। ठीक है, वो आंसर सीट से मैच नहीं करेगा, लेकिन टीचर की नजर से वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो हम यहां पर कैसा करते हैं, हम करेंगे जो आपकी आंसर सीट में मैच करेगा वो वाला करेंगे। चलिए भाई, आंसर शीट से मैच करने के लिए क्या करेंगे हम, 10/10 का मल्टीप्लाई किया, और इस साइड भी वही करेंगे। क्या करेंगे, जो इस साइड मल्टीप्लाई किया था वही करेंगे, 10/10। ठीक है, अब बीच के हमको 5 पता करने, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, 3 10 जा 30 और 5 10 जा 50। यहां तक बात क्लियर है। और 4 10 जा 40 और 5 10 जा 50। यहां पे भी आप देखिएगा तो डिनोमिनेटर आपको बिल्कुल सेम मिले हैं। न्यूमिनेटर में देखो 30 to 40 के बीच में कितने का रेंज है भाई, 9 नंबर का रेंज है। ठीक है, पूरा पहुंच। तो बीच वाले हमको लिख लेने, कितने लिख लेने, 5 चाहिए, तो 31/50 है, फिर 32/50 है, 33/50 है, और 34/50 है, और 35/50 है, 50 है, सॉरी 50। ये 5 मैंने लिख लिया, आगे के छोड़ दिए क्योंकि हमको सिर्फ 5 ही पता करने थे। यू गॉट इट,
यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फिर से किसकी, इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। 1 2 हो गया, 3 भी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या क्या गिवन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहे हैं कि आपको यह पता लगाना कि जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको अपना इसमें आंसर देना है, नहीं अपना मत देना है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है भाई, तो बेसिक रूल आपने जो पढ़ा था नंबर सिस्टम का उसके ही बारे में है। कह रहा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। कह रहा सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। ये बताओ ये होल नंबर की लिस्ट में आते हैं या नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, बस आगे जीरो लगा दो और ये सब क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। तो एवरी नेचुरल नंबर कैसा हुआ, होल नंबर भी है। तो पहले वाले का जो आंसर आएगा भाई मेरे, वो कैसा आएगा, ट्रू आएगा। कैसा आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, ट्रू आएगा। दूसरा वाला देखो, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। कह रहा सारे इंटीजर होल नंबर आते हैं। इंटीजर की पहले हम बात कर लेते हैं। इंटीजर होल नंबर, इंटीजर में क्या आता है भाई, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 2, और उसके बाद में 0 भी इंटीजर में ही आता है, 1 2 3 4 भी आता है। यहां तक बात क्लियर हो रही? तो ये कह रहा है एवरी इंटीजर क्या है भाई, होल नंबर है। हम यहां से तो मान लेंगे कि होल नंबर होता है, लेकिन ये कहां जाएंगे, ये तो होल नंबर नहीं होते हैं, तो निगेटिव इंटीजर है। इसीलिए ये दूसरे वाले नंबर का कैसा आ गया भाई, फॉल्स आ गया। कैसा है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, उसमें निगेटिव नंबर भी कुछ होते हैं। अगला क्या लिखा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रेशनल नंबर की भाई। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर देखो क्या होता है, 1/2 भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है, माइनस का 3/5 भी रेशनल नंबर है, और 1 2 3 4 5 भी है, 1 2 3। अब ये कह रहे हैं कि सारे ये एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। ये कह रहे हैं सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। भाई ये तो रेशनल नंबर है या 0 भी इसमें आ रहा है, ये वाला भी आएगा होल नंबर में, ये भी आएगा, ये कहाँ चले जाएंगे, ये तो रेशनल क्या नाम, ये तो रेशनल नंबर तो है पर ये होल नंबर नहीं है। यहां से क्या बात क्लियर होती है कि सारे होल नंबर, अरे सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। तो थर्ड वाले का जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। ये थी एक्सरसाइज 1.1 यानी 9th क्लास की पहली एक्सरसाइज। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।